Hello everyone, welcome to study panel. In today's video we are going to start the chapter 7 of class 3 maths and the name of the chapter is रक्षा बंधन। अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके वो चैप्टर्स देख सकते हैं। चलिए, अब हमने रिसेंटली रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है तो उसके बारे में ही हम आज कुछ पढ़ने वाले हैं। लेट अस मूव ऑन टू द चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 7 रक्षा बंधन। चलिए अब देखते हैं, यहां पर हमें चित्र में कुछ चीजें दिखाई दे रही है, हमें इनको ऑब्जर्व करते हैं। टुमारो इज गोपाल्स फेवरेट फेस्टिवल। देखो, गोपाल का कल फेवरेट फेस्टिवल है। गोपाल एंड धरा आर वेरी एक्साइटेड। हम धरा को तो यहां पर देख सकते हैं लेकिन गोपाल हमें नहीं दिख रहा। देयर बिलव्ड अत्या, फादर सिस्टर, यानी जो हमारी बुआ होती है उनको अत्या कहते हैं, इज विजिटिंग देम टुडे। देखो, रक्षाबंधन होता है तब जो है सिस्टर जो है वो अपने भाई को राखी बांधती है, उसके घर जाती है। दे हैव क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड देयर हाउस। अब देखो, इन लोगों ने अपना घर जो है उसको क्लीन कर दिया और वो लोग डेकोरेट कर रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। अब देखते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व गोपाल्स हाउस। देखो, हमने गोपाल्स हाउस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि वहां सब लोग जो है वो घर को सजाने में लगे हुए हैं। व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग हियर? हमें यहां पर इंटरेस्टिंग क्या दिखाई दे रहा है? वी फाइंड सो मेनी लीव्स, ग्लासेस, फ्लावर्स एंड पोमेग्रेनेट आर हियर। अब देखो, हमें यहां पर क्या क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ग्लासेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड पोमेग्रेनेट्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखो, हम अगर पिक्चर को ध्यान से देखें ना तो ये रहे, देखो पोमेग्रेनेट यहाँ पर है, फ्लावर्स है यहाँ पर बहुत सारे लीव्स है और ये बहुत सारे ग्लासेस है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। फाइंड एंड काउंट द नंबर ऑफ ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड राइट। अब देखो, अब हमें उस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसमें लीव्स कितने हैं, ग्लासेस कितने हैं, पोमेग्रेनेट कितने हैं और फ्लावर्स कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स। चलिए, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ लीव्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. There are total leaves 24. Now glasses. Let us move on to the picture again. चलो ये glasses को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. So there are total 30 glasses. So ये हो गए हमारे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 30। अब आते हैं अनार कितने हैं, पोमेग्रेनेट यानी अनार कितने हैं। चलिए अनार को काउंट करते हैं। यहाँ पर टोटल जो है हमें 4 टोकरी दिखाई दे रही है अनार की। देखते एक टोकरी में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 10 11 and 12 13 14 15 16 17 and 18 19 20 21 22 23 and 24। अगेन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 24 जो है अनार है। नाउ फ्लावर्स काउंट करते हैं। चलिए, फ्लावर्स यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस प्लेट के अंदर, इस थाल के अंदर फ्लावर्स रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। सो यहां पर हम लोग लिख देंगे 20 फ्लावर्स है। अब देखते हैं आगे। सेलिब्रेशन बिगिंस। Dhara's mother has bought some material for the festival. Guess the festival they are preparing for. रक्षाबंधन। अब देखो, धारा की मदर जो है वो रक्षाबंधन के लिए कुछ मटेरियल्स लेकर आई है ताकि उससे वो कोई चीज बनाना चाहती है और वो जो है उसको उस फेस्टिवल में यूज में ला सके। यहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारा मटेरियल है। एक्चुअल में इसको देख के हमें अंदाजा आ जाता है कि ये सारा मटेरियल जो है, ये लड्डू है, यहां पर ये थ्रेड दिए हुए हैं, ये बीड्स है, फ्लावर्स है, इनका हम लोग राखी बनाने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं यहां पर, लेट अस मेक राखीज। लुक, माई टीचर हैज टॉट अस टू मेक राखीज। देखो, अब गोपाल कह रहा है कि मेरे टीचर ने मुझे राखी कैसे बनाना है वो सिखाया है। आप यहां पर देख सकते हो इस तरह से राखी बनाई
है। फॉर ईच राखी वी नीड 1 फ्लावर, हर एक राखी के लिए हमें जो है एक फ्लावर की 1 फ्लावर की जरूरत होती है। डैश थ्रेड्स, देखो दोनों साइड एक एक थ्रेड लगाएंगे तो 2 थ्रेड्स की जरूरत होती है। एंड बीट्स 1 2 3 4, यानी टोटल 4 बीट्स की हमें जरूरत पड़ती है। वी नीड टू मेक 5 राखीज, और हमें ऐसी 5 राखीज बनानी है। हाउ मेनी थ्रेड्स, फ्लावर्स एंड बीट्स डू दे नीड, अब इनको कितने थ्रेड्स की जरूरत होगी, कितने फ्लावर्स की जरूरत होगी और कितने जो है बीड्स की जरूरत होगी, वो हमें पता करना है। चलिए पता करते हैं। ईच राखी यूजेस 1 फ्लावर, वी नीड टू मेक 5 राखीज। देखो अगर हमें 5 राखीज बनानी है तो हर एक राखी के अंदर हम लोग एक फ्लावर का यूज करते हैं, तो टोटल हमें 5 फ्लावर्स चाहिए। सो दारा टेक्स 1 2 3 4 एंड 5 फ्लावर्स, तो यहां पर हमने ले लिए 5 फ्लावर्स। दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज 5 टाइम्स 1, यानी देखो ये 5 टाइम्स 1 आ रहा है, क्योंकि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 टाइम्स 1। और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और ये जब दो नंबर के बीच में आता है तो इसको कैसे रीड किया जाता है, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। चलिए, फॉर 5 राखीज वी नीड 5 फ्लावर्स, यानी 5 राखी के लिए हमें कितने फ्लावर्स चाहिए, 5 फ्लावर्स चाहिए। अब देखते हैं आगे। ईच राखी यूजेस 2 थ्रेड्स, वी नीड टू मेक 5 राखीज। अब देखो हर एक राखी बनाने के लिए हमें टोटल 2 थ्रेड्स की जरूरत पड़ती है, वैसे हमें 5 राखीज बनानी है। सो धारा टेक्स 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी 5 बार उसने +2 किया, तो हम इन 2 को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हमें टोटल 10 थ्रेड्स चाहिए। सो 5 टाइम्स 2, यानी ये देखो 2 कितनी बार आया है, 5 बार। सो 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, और उसको क्या कहेंगे, टाइम्स का जो है हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, मल्टीप्लीकेशन के साइन से। और इसको कैसे रीड करेंगे, 5 इंटू 2, इसको कैसे रीड करेंगे, 5 इंटू 2। फॉर 5 राखीज वी नीड 10 थ्रेड्स। अब देखते हैं आगे। ईच राखी यूजेस 4 बीट्स, देखो अब हर एक राखी के लिए हमें 4 बीट्स की जरूरत होती है, 2 लेफ्ट साइड चाहिए, 2 राइट साइड चाहिए। वी नीड टू मेक 5 राखीज, हमें 5 राखी बनानी है। चलो ये फर्स्ट राखी के लिए 4 बीट्स हो गए, सेकंड राखी के लिए 4 बीट्स हो गए, थर्ड राखी के लिए 4 बीट्स हो गए, फोर्थ राखी के लिए 4 बीट्स हो गए, ये हमारी फिफ्थ राखी के लिए 4 बीट्स हो गए, यानी 4 + 4 + 4 + 4, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं 5 टाइम्स 4, तो हमारा आंसर आएगा 20। या तो उसको ऐसे भी देखो प्लस भी लिख सकते हैं और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 5 टाइम्स 4, 4 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, और 5 इंटू 4 भी उसको लिख सकते है। फॉर 5 राखीज वी नीड डैश बीड्स, वी नीड 20 बीड्स, 5 राखी के लिए हमें 20 बीड्स की जरूरत पड़ेगी। ट्राई इट आउट। फॉर मेकिंग 10 सच राखीज वी नीड डैश फ्लावर्स, डैश थ्रेड्स एंड डैश बीड्स। देखो अगर हमने देखो 5 का तो देख लिया कि 5 राखीज के लिए हमें क्या, कितने फ्लावर्स, कितना थ्रेड और कितने बीड्स की जरूरत है। अब 10 राखीज के लिए हमें कितना चाहिए, देखो 10 राखीज के लिए हमें चाहिए 10 फ्लावर्स चाहिए। थ्रेड्स कितने चाहिए, अगर हर एक राखी में हम लोग 2 थ्रेड्स यूज करते हैं, ठीक है ना, तो हमको टोटल 20 थ्रेड्स चाहिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 20 थ्रेड्स। और बीड्स कितने चाहिए, एक राखी के लिए हम लोग 4 बीड्स यूज करते थे, सो हमें जो है टोटल 40 बीड्स चाहिए। अब इसको देखते हैं। देयर आर 30 फ्लावर्स, 30 थ्रेड्स एंड 30 बीड्स। हाउ मेनी राखीज कैन यू मेक विथ दिस मटीरियल, यूज ड्रॉइंग्स इफ यू नीडेड टू फाइंड आउट द आंसर। देखो अब हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास 30 फ्लावर्स है, 30 थ्रेड्स एंड 30 बीड्स है। तो जब हमें राखी बनानी है तो सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा किस चीज का यूज हमने राखी में किया है, बीड्स का सबसे ज्यादा यूज किया है। जो बीड्स होते हैं ना, क्योंकि 2 लेफ्ट साइड रखते हैं, 2 बीट्स हम लोग राइट साइड रखते हैं, तो टोटल 4 बीट्स का यूज करते हैं। तो हम लोग बीट्स को यूज करके ही काम चलाएंगे, क्योंकि 30 फ्लावर्स है तो 30 राखी बन सकती है, 30 थ्रेड से तो 15 राखी बन सकती है, लेकिन 30 बीट से जो है कितनी राखी बन सकती है वो हमें देखना है। सो बाय यूजिंग बीट्स वी विल फाइंड द नंबर ऑफ राखीज वी कैन मेक, यानी हम लोग बीट्स का यूज करके ही पता करेंगे कि कितनी राखी हम लोग बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। देखो फर्स्ट राखी बनाई तो हमने 4 बीट्स का यूज कर दिया, तो अब हमारे 5 बच गए, टोटल बीट्स 30 थे, 4 बीट्स का हमने यूज कर दिया। सो 30 - 4 इज 26। अब सेकेंड राखी बनाई, हमारे पास अब बच गए 26 में से हमने 4 को यूज कर दिया,
तो हमारा आंसर हो गया 22। अब 22 बीट्स में से भी हमने 4 बीट्स का यूज करके थर्ड वाली राखी बना ली, तो हमारे पास अब बीट्स बच गए 18। अब हमारे पास जो है फिफ्थ वाली राखी जब हमने बनाई तो 18 माइनस 4 कर दिया, तो हमारे पास अब जो रिमेनिंग बीट्स है वो 14 बच गए। अब हमने सिक्स्थ ये जो है फिफ्थ वाली राखी बनाई, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि 14 माइनस 4 कर दिया तो 10 बीट्स बच गए। अब एक और राखी बना ली, तो फिर से 4 बीट्स को हमने माइनस किया, अब हमारे पास 6 बीट्स बच गए। फिर एक और राखी बना ली, तो अब हमारे पास जो है सिर्फ 2 बीट्स ही बच गए, जिनका यूज करके हम लोग राखी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि राखी बनाने के लिए हमें जो है रूल के हिसाब से मिनिमम 4 बीट्स चाहिए। अब तो हमारे पास 2 बच गए, तो वो एक्स्ट्रा बच चुके हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि टोटल कितनी राखीज हमने बनाई। सो वी कैन मेक 7 राखी, सिर्फ हम 7 राखीज बना सकते हैं। देखो फ्लावर्स तो 7 यूज हो ही जाएंगे, है ना, और इसमें जो है 30 बीड्स है, तो 30 तो 7 इंटू 7 बीड्स, अगर हम लोग कहेंगे कि 7 राखी बनानी है, सो 2 हर किसी में यूज करेंगे, तो 7 2 हो जाएगा हमारा 14, यानी 14 थ्रेड्स यूज हो जाएंगे, और 30 में से 2 बीड्स रह जाएंगे जिनका हम लोग उपयोग कर पाएंगे नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। जगन्नाथ स्वीट शॉप, बप्पा आर आत्या लाइक्स लड्डूस, लेट अस बाय सम। अब देखो गोपाल क्या कह रहा है कि पापा जो हमारी आत्या है उनको लड्डू बहुत पसंद है, तो चलो कुछ बाई कर लेते, कुछ खरीद लेते हैं। तो हलवाई की दुकान पर ये लोग आते हैं, 1 2 3 4। ओ आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन काउंटिंग देम। अब देखो धारा जो है वो कंफ्यूज हो गई है, वो क्या सोच रही है कि इसको काउंट करना कैसे है, थोड़ा टफ हो रहा है। लेकिन अब उसके पापा क्या कहते हैं, श्योर वेट धारा, लेट द शॉपकीपर अरेंज देम इन अ बॉक्स। वो कहते हैं कि पहले शॉपकीपर को इसको बॉक्स में अच्छे से अरेंज करने दो, वो जब अरेंज कर लेंगे तो इनका काउंटिंग इजी हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, हाउ वुड वी काउंट द लड्डूज इन दिस बॉक्स। देखो इस बॉक्स में हम लोग लड्डूज को कैसे काउंट करेंगे। 3, देखो ये पहला 3 है, फिर 3, ये सेकंड रो है उसकी, सेकंड कॉलम है उसका 3 का, ये थर्ड कॉलम है। सो 3 प्लस 3 प्लस 3, सो टोटल लड्डू हमारे हो गए 9 लड्डू। सो 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 9, यानी 3 बार जब 3 चीजों को अरेंज किया जाता है तो हमारे पास हो जाता है 9। और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 यहां पर लिखा जाता है। देयर आर डैश लड्डूज इन दिस बॉक्स। अब देखो इस बॉक्स में कितने लड्डू है हमें काउंट करने हैं। प्लीज गिव मी 2 बॉक्सेस ऑफ लड्डूज। देखो अब जो है गोपाल के पापा जो है वो कहते हैं कि हमें 2 बॉक्सेस दे दो, ठीक है ना। तो चलो ये 2 बॉक्सेस आ गए। अब देखो एक बॉक्स के अंदर हमने पता किया 1 बॉक्स देयर आर 9 लड्डूज। सो 2 बॉक्स में कितने हो गए, 9 प्लस 9, सो 9 प्लस 9 इज 18। सो इसको हम लोग जो है एक और सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 18, यानी 2 बार 9 को जब इक्वल किया जाता है तो हमारा आंसर आता है 18, यानी 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। देयर आर 18 लड्डूज। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल लड्डूज जो है वो हमारे पास 18 हो जाते हैं। चलिए अब यहां पर हमें कुछ दिया हुआ है, देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि यहां पर जो 3 कितनी बार, यहां एक्चुअल में 3 प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक कॉलम जो है वो 3 का बना हुआ है। फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, यानी यहां पर 3 जो होने चाहिए वो कितनी बार होने चाहिए, 6 टाइम्स ही होने चाहिए। लेकिन यहां पर कितनी बार दिए हैं, 7 टाइम्स दिए हैं। अगर 7 टाइम्स दिए हैं तो हमें एक जो गलत है उसको मिटा देंगे। चलो एक हमने मिटा दिया। अब हम देखो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, सो टोटल जो हमारे हो जाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो टोटल 18 हो जाते हैं। और 6 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 18, यानी 6 टाइम्स जब ऐसे 3 को हम लोग इनटू करते हैं तो भी 18 आता है। और टाइम्स को हटाकर हम उसकी जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। सो देयर आर 18 लड्डूज इन 2 बॉक्सेस। चलो अब देखते हैं आगे। आफ्टर आत्या एंड चिल्ड्रन कम वी विल बी 9 पीपल इन द हाउस। देखो अब धारा कह रही है कि जब बुआ और उनके बच्चे जब हमारे घर आ जाएंगे तो हम एक घर के अंदर 9 पीपल हो जाएंगे। When we distribute 18 लड्डूज इक्वली टू ऑल, जब हम 18 लड्डूज, हमारे पास टोटल 18 लड्डूज है, अब हमें क्या करना है, उनको इक्वली सबके बीच में बांटना है। हाउ मेनी विल ईच ऑफ अस गेट। देखो हम सबको कितने मिलेंगे, 9 लोग हैं, सबको कितने मिलेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं।
Can you help Dhara find out this? Of course we will help Dhara. Imagine yourself to be Dhara. Distribute 18 laddus equally among 9 ऑफ योर फ्रेंड्स. चलो इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, आप अपनी जगह का आप खुद को धारा मान के चल सकते हो और आपके पास 18 लड्डूस है तो आप अपने 9 दोस्तों में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. चलिए हम लोग कर देते हैं. लेट अस सी हाउ धारा हैज डन इट. देखो धारा ने कैसे कहा, सबसे पहले तो ये 9 प्लेट्स उसने लगा दिए, यहां पर 18 लड्डूस लगे हुए हैं. ठीक है, अब देखिए ये 9 प्लेट्स में वो क्या करती है, सबसे पहले जो है सभी प्लेट में 1 लड्डू वो लोग रख देती है. 1 लड्डू रख दिए तो यहां पर देखो ये जो 9 लड्डूस है उसने काट दिए. क्यों? क्योंकि ये लड्डू सारे यहां पर रख दिए हैं. अब कितने लड्डूस बच गए हैं, आइटम्स लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 9 लड्डूस हमारे पास और बच गए. अब धारा क्या करती है, अगेन यहां से फिर से उठाना शुरू करती है और हर एक प्लेट में जो है एक और लड्डू वो प्लेस कर देती है. तो ये हो जाते हैं अब 0. देखो सारे के सारे 9 यूज हो गए. सो सभी प्लेट्स में 2 लड्डूस हमने रख दिए है. व्हेन 18 लड्डूस आर शेयर्ड इक्वली among 9 people, each of them gets 2 लड्डूस. तो हर किसी को जो है वो 2 लड्डू मिलने वाले है. 18 equally shared by 9 is 2 each. अगर 18 लड्डूस को 9 लोगों में 9 पीपल में इक्वली बांटा जाए तो हर किसी को 2 लड्डूस मिलने वाले है. और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2 लड्डूस. ये देखो ये जो साइन हमें दिख रहा है ये डिवीजन का साइन है. इसको कैसे रीड करते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा. 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2 लड्डूस. चलो अब देखते हैं आगे. ट्राई इट आउट. लुक एट द फिगर केयरफुली. एस्टिमेट द नंबर ऑफ काजू कतलीस. देखो काजू कतलीस देखकर सबके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना. अब देखो यहां पर काजू कतलीस रखी हुई है. चलो पहले तो उसको काउंट करते हैं. काउंट कर लेंगे. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ काजू कतलीस. चलो काजू कतलीस के नंबर कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So total number of काजू कतलीस is equal to 20 पीस यहां पर प्लेट में रखे हुए है. प्लेट तो नहीं कहेंगे, बॉक्स कहेंगे इसको. चलिए अब आगे देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूट ऑल काजू कतलीस इक्वली अमॉन्ग 5 पीपल. देखो 5 पीपल में हमें ये काजू कतलीस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. यू कैन डू इट बाय ड्रॉइंग काजू कतलीस ऑन द प्लेट्स. हाउ मेनी विल ईच गेट, कंपेयर योर वर्क विद धारास वर्क. देखो धारा ने यहां पर एक काम किया है. उसने क्या किया है, 5 प्लेट लगा दी है. अब वो उसने क्या किया है, सभी प्लेट्स में एक एक काजू कतली पहले रख दी है. सो टोटल हमारे पास पहले कितनी थी काजू कतली, 20 काजू कतली थी ना. तो 20 में से हमने 5 यहां पर 5 यहां पर रख दी है. अब कितनी बच गई जरा काउंट कर लेते. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. सो यहां पर जब 20 काजू कतलीस में से 5 हमने प्लेट में रख दी तो अब हमारे पास कितनी बच गई, 15 काजू कतलीस बच गई है. अब देखते हैं आगे. अब हमने एक और काजू कतली जो प्लेट में रख दी है. तो देखो यहां पर 1 थी तो एक और रख दिया तो 1 + 1 हो गया. इस तरह सभी प्लेट में हमने 1 एक्स्ट्रा काजू कतली रख दी है. तो देखो पहले 20 थी, फिर 5 का यूज कर दिया हमने, एक एक रख दिया तो हमारे पास 15 बच गई. अब अगेन और 5 हमने रख दिया 1 तो अब हमारे पास कितनी काजू कतलीस बच गई, 10 बच चुकी है. इसको काउंट कर लेते हैं. देखिए 10 ही बची है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 काजू कतली हमारे पास बची है. अब देखो एक एक और सब में रख देंगे हम. देखो ये 10 बच गई तो 10 में से 5 और हमने देखो यहां पर हो गई 1 + 1 + 3 1 + 1 + 1 यानी ये जो है टोटल 3 3 3 3 काजू कतलीस हमने हर एक प्लेट में रख दी है. अब हमारे पास एक बार और हमने 5 का यूज कर लिया. अब कितनी बच गई, 5. देखो यहां हमारे पास बॉक्स में अब 5 काजू कतलीस बच गई है. अब देखते हैं आगे. अब देखो इन 5 को भी हम दोबारा यूज कर लिए यानी हर एक प्लेट में और एक बार हमने 1 1 1 ऐड कर दिया. सो सारी काजू कतलीस हमारी खाली हो गई है. तो यहां पर अब जो बच गया वो 0 बच गया है यानी इस बॉक्स के अंदर एक भी काजू कतली है नहीं. 20 इक्वली शेयर्ड बाय 5 इज 4 ईच. अगर 20 काजू कतली को 5 लोगों में इक्वली बांटा जाता है तो हर किसी को 4 आती है. और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4. इस तरह से इसको लिखा जाएगा. चलिए अब देखते हैं आगे. लेट अस डू. डिस्ट्रीब्यूट ऑल काजू कतलीस इक्वली अमॉन्ग 4 पीपल. हाउ मेनी काजू कतलीस विल ईच गेट. देखो
अब यहां पर हमें कुछ काजू कतलीस दिए, यहां पर प्लेट्स दिए हैं, अब हमें इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेट अस डू दिस इन द पिक्चर गिवन बिलो। स्ट्राइक आउट द काजू कतलीस फ्रॉम द ट्रे एंड ड्रॉ देम इन द प्लेट्स। द फर्स्ट स्टेप हैज बीन डन फॉर यू। देखो अब हमें क्या करना है, पहले तो हमने प्लेट्स लगा दी, अब ए फर्स्ट स्टेप इन्होंने हमारे लिए करके दिया है। तो कि फर्स्ट स्टेप क्या है, तो कि हर एक प्लेट में इन्होंने वन वन काजू कतली को प्लेस कर दिया है, और यहां पर वही काजू कतली को जिनको प्लेस कर दिया है उनको स्ट्राइक आउट भी कर दिया है, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि कितनी काजू कतली यूज करनी है और कितनी यूज हो चुकी है। अब देखो हमारे पास टोटल काजू कतली कितनी है, 16 है। हमने यहां पर देखो काउंट कर लेते हैं, 16 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काजू कतलीस है हमारे पास, बिल्कुल। सो 16 में से 4 हमने यूज कर लिया, तो अब कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहां लिख देंगे हम लोग 12, यानी हमारे पास अब 12 काजू कतलीस बच चुकी है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए 12 जब काजू कतलीस बच चुकी है, तो अब एक एक और हम लोग प्लेस कर देंगे। तो चलो एक एक और प्लेस कर देंगे तो 4 और यूज हो जाएंगी। सो -4 करेंगे तो अब कितनी बच चुकी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 12 - 4 इज इक्वल टू रिमेनिंग काजू कतलीस आर 8। अब देखो यहां पर हम जो है एक यहां प्लेस करेंगे, एक यहां, और देखो काटते भी जाते हैं हम लोग, कट भी करते जाना है। इस तरह से हमने और प्लेस कर दिए। सो 8 में से और 4 को माइनस करेंगे तो अब कितनी बच गई हमारे पास, 1 2 3 4, यानी अब हमारे पास जो है सिर्फ 4 काजू कतलीस बची है। अब देखते हैं आगे। फिर और 4 है तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे। सो 1 2, इसको भी यूज कर लेंगे, इसको भी सॉरी, इस तरह से इसको यूज करना है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, जो आखिर की 4 बची थी उसको भी हमने यूज कर लिया है। तो अब हमारे पास 0 बच जाता है। ईच विल गेट 4 काजू कतलीस, हर एक को 4 4 मिलेगी। सो 16 डिवाइडेड बाय 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 आएगा, यानी हर एक बंदे को जो है 4 काजू कतली मिली है और टोटल 4 लोग वहां पर है। चलिए अब देखते हैं आगे। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द 15 पेडास इन प्लेट्स इक्वली अमॉन्ग 5 पीपल। हाउ मेनी पेडास विल ईच गेट। देखो यहां पर पेड़े रखे हुए है ना, पेड़े वैसे जो है मेरे भी बहुत फेवरेट है, मुझे भी खाने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, ठीक है ना। चलिए अब पेड़ा को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमें खाना तो नहीं है, खा तो नहीं सकते, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। चलिए टोटल पेड़ास कितने हैं हमारे पास, 15 है, ठीक है, और हमें इसको 5 लोगों में बांटने। चलिए पहला देखो यहां पर एक रख दिया, पहले सबको एक एक दे दो, 2 3 4 5, यानी 5 पेड़ा हमने यूज कर लिए। तो देखो यहां पर 15 थे टोटल, उसमें से 5 का हमने यूज कर लिया, तो -5 करेंगे। अब हमारे पास 10 बच गए। देखो ये जो बचे हैं ये कितने हैं, 10 बचे हैं। अब अगेन एक एक और देते हैं, 1 2 3 4 5, अगेन दे दिए 5, तो यहां से -5 करेंगे। अब कितने बच गए हमारे पास, देखो ये 5 बच गए है। इन 5 को भी, इन 5 को भी हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबको, 1 2 3 4 5। देखो सबको 5 दे दिए, एक एक दे दिया है, तो ये 5 - 5। अब यहां पर जो है हमारे पास प्लेट के अंदर, कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर एक भी पेड़ा है नहीं, तो यहां लिख देंगे 0। सो 15 इक्वली शेयर्ड बाय 5 इज 3 ईच। देखो हमारे पास टोटल जो थे 15 थे और 5 प्लेट में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो हर एक प्लेट में जो है 3 3 3 पेडास आ चुके हैं, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 5, यानी 15 को जब 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है हर किसी के भाग में, हर किसी के बटे में जो है 3 पेडास आते हैं। लेट अस थिंक। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। 1, each cycle needs 2 wheels. How many cycles can be fitted with 12 wheels?
देखो हर एक साइकिल को जो है 2 व्हील्स की जरूरत होती है, हम सबको पता है ना। अब यहां पर हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास टोटल यहां पर 12 व्हील्स है और कुछ साइकिल्स है, और इसको जो है हमें फिट करना है, यानी कितनी साइकिल में कितने व्हील्स, हमें पता है 2 ही आएंगे। चलिए 1 2, देखो इस साइकिल में ये 2 व्हील्स को हमने फिट कर दिया, इस साइकिल में इन दोनों व्हील्स को फिट कर दिया, इस साइकिल के अंदर ये 2 व्हील्स का हम लोग यूज कर लेंगे, इस साइकिल में ये 2 व्हील्स का यूज कर लेंगे, ये वाली साइकिल में इस दोनों का यूज कर लेंगे, और ये वाली साइकिल में इन दोनों का यूज कर लेंगे। यानी अब हमारे पास 1 और 2 साइकिल्स ऐसी है जिसके अंदर लगाने के लिए हमारे पास व्हील्स है नहीं। सो 12 इक्वली डिवाइडेड बाय 2, अगर 12 व्हील्स होते हैं, अगर उसको 2 से डिवाइड किया जाता है तो कितनी साइकिल यूज कर सकते हैं, मतलब कितनी साइकिल को व्हील्स लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 6। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। 12 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6। चलिए अब देखते हैं आगे। सेकंड, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, काउंट द नंबर ऑफ जलेबीज। अब देखो इन जलेबीज को हमें काउंट करना है, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है देयर आर 24 जलेबीज। हाउ डिड यू काउंट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। हमने कैसे काउंट किया, हमने हर एक जलेबी को काउंट किया, इस तरह से हम अपने दोस्त के साथ डिस्कस करेंगे। काउंटिंग इन ग्रुप्स, अब देखो इसको ग्रुप में काउंट करना है। ग्रुप में काउंट करना जो है ना वो सबसे आसान होता है। वी सी देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ 4 जलेबीज ईच। हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हर एक ग्रुप में यानी हर एक प्लेट के अंदर हम देख सकते हैं कि 4 जलेबीज है। 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। 4 + 4 जब करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 24, यानी हर एक जलेबी को काउंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए यहां पर और एक चीज है, अब हम लोग इसका ग्रुप बनाकर स्टार्ट करेंगे कि कितने ग्रुप से। देखो 4 जलेबीज का एक ग्रुप है तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी टोटल 6 ग्रुप्स हमारे 4 जलेबीज के है। सो 6 × 4 इज इक्वल टू 24 जलेबीज। हम लोग मल्टीप्लाई का, देखो जब बहुत ज्यादा नंबर इक्वली हमें प्लस करने होते हैं ना तब हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा चीज हमारे पास है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तब हम डिवाइड का यूज करते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। Bappa, we have bought 24 jalebis. At home we are 9 members. Can we have 4 jalebis each? अब देखो यहां जो है गोपाल कह रहा है कि पापा हम तो 24 जलेबीज लेकर आए हैं। अब उसके पापा कह रहे हैं कि क्या हमारे घर में तो जो है टोटल 9 मेंबर्स है, तो क्या हर किसी को 4 जलेबीज मिल सकती है क्या? आर देयर इनफ जलेबीज फॉर एवरीवन इन धाराज फैमिली टू हैव 4 ईच? शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। No, 24 jalebis are not enough for everyone in Dara's family to have 4 each. अगर हर किसी को 4 जलेबी देनी है तो 24 जलेबी इनफ नहीं है क्योंकि वो कम पड़ेगी। चलिए फिर कितनी चाहिए? How many जलेबी should Dhara buy so that everyone can get 4 जलेबी? अब देखो हमें ये पूछ रहा है कि धारा को और कितनी जलेबी खरीदनी पड़ेगी ताकि जो है वो सबको इक्वली 4 जलेबीज दे पाए। दारा हैज 24 जलेबीज, देयर आर 9 मेंबर्स इन द फैमिली। दारा के पास 24 है और 9 मेंबर्स फैमिली में है। अब हमें क्या देना है? ईच, इफ ईच हैव 4 जलेबीज, अगर हर किसी को 4 देंगे सो देयर शुड बी 9 × 4 इज इक्वल टू 36 जलेबी। देखो 9 फैमिली मेंबर्स है, हर किसी को हम लोग 4 देंगे तो 9 × 4 करेंगे तो हमारा आंसर होगा टोटल हमें 36 जलेबीज चाहिए। तो दारा नीड्स मोर, यानी 36 तो हमें चाहिए और 24 हमारे पास है, तो जब बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 जलेबीज। यानी धारा को और 12 जलेबीज जो है वो बाहर से परचेस करनी पड़ेगी ताकि वो हर किसी को जो है 4 जलेबीज दे सके। थैंक यू वेरी मच।